गया। चलो देखो 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 इधर देखो, क्या देख रहे थे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीख रहे थे ना। बहुत तरह का क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। अभी करेंगे ना, एक लॉ है, याद कर, जब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर रहे थे तो हम बोले थे कि मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करने का दो मेथड होता है, दो लॉ है एक्चुअली। एक है बायोट-सावर्ट लॉ और दूसरा बताए थे एम्पियर-सर्किटल लॉ। क्या बोले थे बेटा? एम्पियर-सर्किटल लॉ। तो अभी अपन क्या देखने जा रहे हैं? एम्पियर-सर्किटल लॉ। क्या देखने जा रहे हैं? एम्पियर-सर्किटल लॉ। उसकी मदद से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए उसके बारे में बात करेंगे। याद कर, हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े थे क्या? गॉस थ्योरम क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में मदद करता था। वैसे ही एम्पियर-सर्किटल लॉ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने में मदद करता है। ठीक, याद कर, क्या गॉस थ्योरम, क्या हम लोग इसको डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हर सिचुएशन में? हाईली सिमेट्रिकल सिचुएशन में ही निकल पा रहा था, याद है? तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर पाते थे। वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ में भी सिमेट्रिकल सिचुएशन होगा तभी तुम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे। अभी सिमेट्रिकल सिचुएशन का क्या मतलब है, ध्यान से समझ। सबसे पहले टॉपिक लिख, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ। इसको कुछ लोग डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं, वट एवर यू कैन राइट। एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको डायरेक्ट क्या बोला जाता है? एम्पियर्स लॉ भी कुछ लोग बोलते हैं, तो एक ही बात है। अब सुनो, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? लैंग्वेज लॉ। ठीक, एक्चुअली सब कॉलेज का फ्रेंड है, अब सब मिला है तो सब का पूरा निकल रहा है अपनी भाषा में। उसको ये नहीं पता यहाँ कोचिंग में है तो वही बोलने जा रहे बार बार। खैर कोई नहीं, सब ब्रांच में थे, हम ब्रांचमेट, बहुत मस्ती किए हम लोग। करीब 3 साल के बाद मिल रहे हैं आज, तो थोड़ा सा निकल रहा है सबका। खैर, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है, ठीक, हाईली सिमेट्रिकल सिचुएशन के लिए। तो जरा एक स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 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 which is used to find magnetic field intensity, which is used to find magnetic field intensity due to symmetric current carrying wire, due to symmetric current carrying wire, due to symmetric current carrying wire, due to symmetric current carrying wire। चलो देखो बेटा क्या लिखे हैं यहाँ तक यही बात किए हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बेसिक लॉ है जो किस काम में आता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के काम में आता है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? किसके कारण? तो हाईली सिमेट्रिकल वायर के कारण। आ रही बात समझ में? अब ये लॉ क्या कहता है उसके बारे में सुनो, उसके बाद लिखना पहले समझ लो, है ना? ध्यान से सुन बेटा। जैसे मान ले कि एक लूप ले रहे हैं अपन। क्या ले रहे हैं बेटा? ये लूप कहने का क्या मतलब है? तुम सिंपल समझो, लूप का मतलब होगा एक क्लोज ऐसे डायग्राम। ये 3D है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, बस एक सर्कल ऐसे है। वो सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बस क्लोज होना चाहिए वो लूप। कैसा होना चाहिए? क्लोज लूप। क्लोज दिख रहा है ना? अब देख, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे ढेर सारा वायर है, इस लूप से पास करता हुआ, यूं यूं ऐसे बहुत सारा वायर है। मान लेते हैं ये करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है I4। ठीक बेटा, मेरे को बताओ, क्या हर एक वायर के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना? अब वो कितना आएगा वो बात की बात है, पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सारे वायर्स के कारण, इसके बारे में बात करेंगे। आ रही बात समझ में? क्या कहता है एम्पियर्स लॉ? ध्यान से समझ। एम्पियर्स लॉ कहता है बेटा B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I नेट। अब ये क्या दिया हुआ है सर, इसके बारे में बताओ, ध्यान से सुना क्या क्या है ये। B क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक बेटा, dl क्या है? dl इज बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ, बहुत छोटा लेंथ है ना। किसका लेंथ है ये? वायर का है क्या ये लेंथ? ये वायर का लेंथ
नहीं है। ये डीएल किसका लेंथ है? जो लूप तुमने कंसीडर करा उस लूप का छोटा सा लेंथ है, उस लूप का छोटा सा लेंथ है। ध्यान रखेंगे। बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। डीएल इज द स्मॉल लेंथ ऑफ लूप कंसीडर्ड, ऑफ लूप, जो लूप तूने लिया ना उसका छोटा सा लेंथ है, ठीक, वायर का लेंथ नहीं है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। आई नेट क्या है सर? आई नेट है टोटल या नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। इस लूप में टोटल कितने वायर्स है? 4 वायर है ना, तो नेट करंट कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुन। मान ले बेटा नीचे से ऊपर जाते हुए करंट को अगर मैं प्लस मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? प्लस मान लेता हूं, तो बोल किसको किसको प्लस में लिखेंगे? I1, I2, I3, और ये तो नीचे जा रहा है ना, तो क्या वो माइनस में हो जाएगा? तो नेट करंट कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4। कोई दिक्कत? तो नेट करंट क्या है? आई नेट क्या है? नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द। कोई तकलीफ यहां तक? हर चीज के बारे में समझ में आ गया? बी क्या है बोल? मैग्नेटिक फील्ड जो मैं निकालना चाहता हूं सारे वायर्स के कारण। डीएल क्या है? जो लूप मैंने कंसीडर करा उसका छोटा सा लेंथ है ना, ये वायर का लेंथ नहीं है। म्यू नॉट परमिएबिलिटी है और आई नेट है कि नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है उस लूप से, ये है। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब बोलो कि सर ये क्या लिखा हुआ है? तो ये इंटीग्रेशन है, मतलब मैं बी डीएल को जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? ऐड कर रहा हूं। ठीक। गोला का क्या मतलब है? कि क्लोज लूप में बात हो रहा है। याद कर गॉस थ्योरम में भी गोला बनाते थे तो वो क्या क्लोज लूप दिखाता था कि क्लोज सरफेस दिखाता था? वो क्लोज सरफेस दिखाता था 3 डायमेंशनली, बट दिस इज नॉट 3 डायमेंशन, है ना, ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है। सर्कल है ऐसे। कोई दिक्कत बाबू? जरूरी है कि ये सर्कल ही रहे? नहीं, क्लोज होना चाहिए। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, क्लोज होना चाहिए बस। ठीक, चल बस जल्दी करो। देखो, अच्छा इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे किताबों में लिखा रहता है? स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसा लिखा रहता है, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये क्या है? डीएल लेंथ है ना ये, तो ऐसे लिखा रहता है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो हम डीएल लेंथ ले रहे हैं ना बेटा, इस लाइन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं बेसिकली। किस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं? इस लाइन पे, जो लूप वाला लाइन पे, उस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेंथ लेकर के कर रहे हैं। अरे बात समझ में? किसका इंटीग्रल है? किसको जोड़ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऐसे लिखा रहता, ध्यान से सुन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड लूप, थ्रू अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहता है। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब समझ गए हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटीग्रेट करे? डीएल के साथ। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक? लिखिए स्टेटमेंट जरा, पैराग्राफ चेंज करके। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, it states that line integral of magnetic field, line integral of magnetic field, it states that line integral of magnetic field through a closed loop, through a closed loop, through a closed loop, through a closed loop must be equals to mu naught I net, must be equals to mu naught I net, must be equals to mu naught I net, must be equals to mu naught I net। देख तो बेटा थोड़ा मेरे को बता, याद कर जैसे गॉस थ्योरम में बात करते थे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा क्या केवल अंदर वाले वायर के कारण होगा कि सबके कारण? सबके कारण। पर आई नेट कौन सा करंट है? अंदर वाला, बाहर वाला कि सब? करंट अंदर वाला है। ऐसे होता था ना गॉस थ्योरम में भी, क्या था? E डॉट DA बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। पर Q इनसाइड क्या था? सरफेस के अंदर वाला। पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था वो अंदर बाहर सबके कारण आता था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चल रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कुछ? इसको और कैसे लिख सकते हैं थोड़ा बोल, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं इसको तो क्या लिख सकते हैं बेटा? B डॉट DL बराबर म्यू नॉट आई नेट कितना लिखेंगे बोल यहाँ पे बेटा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4। माइनस I4 क्यों किए समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम ऊपर की तरफ करंट को पॉजिटिव मान लिए हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में था तो माइनस ले लिए। I5 के बारे में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो लूप के अंदर आता ही नहीं है। कोई दिक्कत? तो आप ये स्टेटमेंट लिखे, ये डायग्राम बनाए, पूरा स्टेटमेंट लिख लिए थे ना, ये डायग्राम बना लो। बोर्ड्स में कैसे लिखना ये बता रहे हैं, सवालों पे आते हैं धीरे से।
वेयर लिख ले बेटा, B इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द वायर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द वायर्स। आई नेट के बारे में लिख लो। आई नेट क्या है, कौन सा करंट है बेटा, जो अंदर वाला, यस लिखो। आई नेट इक्वल्स टू नेट करंट फ्लोइंग इनसाइड द लूप। ठीक है ना, आए समझ में। चल अब सवाल करते हैं आगे, मिटा दें। अब याद कर, गॉस थ्योरम ऐसे पढ़े थे, उसके बाद अपन क्या कर रहे थे, उसका एप्लीकेशन देख रहे थे कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उसकी मदद से। अब वैसे ही देखने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे एम्पियर्स लॉ की मदद से, है ना। चलिए आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो एप्लीकेशन लिख, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, 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 एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। पहला मिल के बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, 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 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। आइए देखिए ज़रा बेटा, याद है इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आता था, μ0/4 पाई 2I/r। याद है, d दूरी पे निकालते थे तो क्या आता था, μ0/4 पाई 2I/d, यही होता था ना। तो हम सेम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। ध्यान से समझना यार। मान ले बेटा कि करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, I, मैंने यहाँ पे लेंथ का कोई बात करा है क्या, दैट मीन्स ये कैसा लेंथ है, इनफाइनाइट वायर है ना, बहुत लंबा वायर है। मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ इससे r दूरी पे, इस r दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो फॉर्मूला तो आपको पहले से भी पता है कि μ0/4 पाई 2I/r होगा, बट एम्पियर्स लॉ से अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बेटा, याद कर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता था वहाँ अपन क्या करते थे, गॉस सरफेस बनाते थे। वैसे ही अब जहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक लूप बनाना चाहिए और वह पॉइंट उसी लूप पे रहना चाहिए ना। चल ध्यान से सुन बेटा, तो मैं एक लूप बना रहा हूँ, देख ब्लैक कलर से, ऐसा r दूरी पे निकालना था, तो ये जो लूप बनेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, r, ठीक। अभी ध्यान से देखना ना, अच्छे से समझना होता है। तो थोड़ा सा मैं ना इसको अलग व्यू में भी दिखा रहा हूँ। अलग व्यू मतलब जैसे ये पेन है, इसको कई व्यू में देखा जा सकता है। फ्रंट व्यू देखोगे तो एक लाइन जैसा दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू देखोगे तो एक सर्कल जैसा दिखाई देगा, अगर तुम ऐसे देखोगे तो कुछ और दिखाई देगा। टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू, इस तरीके से व्यू होता है ना। तो ये तो सामने से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं, तो टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा, थोड़ा समझना। कड़ा है क्या, दो जल्दी दो। देख बेटा, सिचुएशन कुछ ऐसा है, कड़ा में समझ में आएगा। ये है करंट वायर ऐसे है और ये अपन गोला ऐसे लूप बनाए हुए हैं, ठीक। तो तू दूर से देख रहा है तो तेरे को कैसा दिखाई दे, एक लाइन और ऐसे छोटा सा गोला ये दिख रहा है, ठीक। अभी इसको टॉप से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा बेटा, मस्त एक सर्कल दिखाई देगा और ये वाला डॉट या क्रॉस जैसा दिखाई देगा ना, अंदर जाता हुआ या बाहर आता हुआ, ऐसा ही दिखाई देगा। तो टॉप व्यू अगर हम बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखना ध्यान से। ये पूरा का पूरा सर्कल दिखेगा क्या बेटा, दिखेगा ना। ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर करंट आता हुआ दिख रहा है कि नीचे जाता हुआ दिखेगा, ऊपर आता हुआ ना। तो इसको ऊपर आता हुआ मतलब यहाँ पे दिखाओगे तो बेटा बाहर आता हुआ ना, बाहर आता हुआ डॉट से दिखाएंगे, क्रॉस से, डॉट से। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो करंट है बेटा वो डॉट है और वैल्यू कितना है करंट का, आई। क्या सीन समझ में आ रहा है, कर क्या रहे हैं, सेम फिगर बना रहे हैं ना बेटा, बस अलग व्यू में देख रहे हैं। इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं तो एक सर्कल है और एक ऐसे वायर अंदर जाता हुआ, मतलब इसके परपेंडिकुलर है। और करंट क्या, बाहर से अंदर से बाहर हो रहा है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, डॉट में दिखा रहे हैं ना। चल ध्यान से समझेंगे अपन। अच्छा अब ये दूरी, ये कितना था रे, ये r दूरी पे था ना बेटा,
सर्कल का रेडियस कितना था r। किसी भी एक पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना यार। मेरे को बता, मान ले बेटा मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, बता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इस डॉट करंट के कारण, बता आयुष, तो ही पड़ा है बस। कैसे करते थे बोल, ऐसे याद है, करंट की तरफ ऊपर जा रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, देख होगा क्या, होगा ना भाई। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत बेटा? चल अभी ध्यान से समझेंगे अपन। डीएल क्या था रे, स्मॉल लेंथ ऑफ द लूप कंसिडर्ड नो, जो लूप कंसिडर करे उसका लेंथ ना, तो लूप तो तू ये ब्लैक वाला माना है ना, उसका छोटा छोटा लेंथ है। तो मान लेते हैं बेटा एक छोटा सा लेंथ लूप का यहाँ पे ही है, इधर इधर छोटा सा लेंथ है, और इसको वेक्टर के फॉर्म में बनाना है क्योंकि बी डॉट डी एल लिखा हुआ था, याद है, तो इधर डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक, अब लगाओ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ अपन क्या कह सकते हैं, बोल बेटा फॉर्मूला क्या था, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई नेट ना। चल ध्यान से सुनना भाई, बी डॉट डी एल, मेरे को बता बेटा इस पूरे लूप पे जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि आर दूरी पे निकाल रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना। तो देख सिमेट्रिक हो गया कि नहीं बाबू, इसलिए कैलकुलेट कर पा रहे हो। सिमेट्रिक नहीं होता यहाँ के का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का अलग अलग होता तो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाते। अरे बात समझ में, कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट मानेंगे। अच्छा एक और बात देख बेटा, बी और डीएल के बीच का डायरेक्शन क्या है, बी जिधर है डीएल भी उधर ही है ना, उधर ही है ना। तो बोल बेटा क्या लिख दे, बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट। बता इस लूप के अंदर में कितना करंट बह रहा है, केवल एक ही तो बह रहा है सर, आई है कि नहीं। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते थे बाबू, b इंटू डी एल कॉस 0 का वैल्यू तो 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आगे बोल, क्या b हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है तो चुपचाप बाहर निकल आएगा, अंदर में बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब ये डीएल क्या था, तो लूप का छोटा छोटा लेंथ था, मतलब इंटीग्रेट करो मतलब क्या, लूप के पूरे लेंथ को जोड़ दे रहे हो बेसिकली। तो बेटा आर रेडियस का अगर लूप है तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, कितना हो जाएगा। तो सीधा इसका एडिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू, कोई दिक्कत। देख बेटा क्या दिखाई दे रहा है, बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन आर, दिख तो। अब 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर, 2 से ऊपर भी कर, तो क्या ऐसा दिखाई देगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई अपॉन, क्या यही आंसर आना चाहिए था, आ गया क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत। लॉ कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आ रहा है। ये सब चर्चा अपन पहले भी करे हुए गॉस थ्योरम में, कि क्यों सिमेट्रिकल चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे, तभी आप यहां इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाएंगे। आ रही बात समझ में। दूसरी बात, लूप कैसा बना ये किस बात पे डिपेंड करता है सर, लूप आपको ऐसे बनाना चाहिए कि लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम रहे, और दूसरी बात डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा सेम रहे। तो किसी भी पॉइंट पे देख सकता है, मान ले बेटा तू इस पॉइंट पे देखता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है क्या, और डीएल का डायरेक्शन क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे छोटा सा लेंथ लेता तो इधर ही होता कि नहीं होता। तो तू देख पा रहा है कि हर एक केस में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तभी ये तू कर पाया। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो ये कर नहीं पाता। आ रही बात समझ में, कोई तकलीफ है, राइट इट डाउन है। नहीं स्क्वायर लेते बेटा तो क्या हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम रहता, नहीं। तो क्या तू यहां से कांस्टेंट बाहर निकाल पाता, नहीं। क्या डीएल और बी के वेक्टर के बीच में एंगल सेम रहता, नहीं। सो क्या तू यहाँ 0 डिग्री लिख पाता, नहीं। तो सॉल्व भी नहीं कर पाता। जरूरी नहीं है, वो मैं बताऊंगा, एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा कैसा बनना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा लूप है, एम्पियर्स लूप नाम है इसका बेटा, क्या नाम है, एम्पियर्स लूप। वैसे ही वहाँ पे सरफेस को क्या बोलते थे याद है, गॉसियन सरफेस, ठीक ना। उतारिए, बात हुआ, बात हो गया, तू बात किया, उसी समय के बाद नहीं हुआ कभी, ठीक है।
इधर से नॉर्मल एक पार्टी नॉर्मल एक पार्टी तेरा 5 गुना सैलरी है 11,000 सो व्हाट, छोड़ दे जॉब, छोड़ दे। हमको बोल रहे तुम 40 मिनट के बाद चल जाओ प्लीज। तो है क्या भाई? सुकून, हाँ, सेटिस्फैक्शन। अच्छा, वाइट दाग दिख रहा है वहाँ पे। गुरुवार से 1 घंटा से आ रहा है। हम 6 बजे कॉल किए हैं ऑटो विल पहुंच, बोला हाँ मैं बहुत दिन में आ रहा हूं। झूठ बोलता है, आदत है उसको। बैठे बैठे बोलता ट्रैफिक में पुरुक लगा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ पढ़ना है। एम्पियर्स लॉ एक ही है। बता लिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। सेकंड में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड। यस, लिख दे, स्पेलिंग लिख दे। देख देख, सुना नाम? नाम नहीं सुना है तुम सोलेनोइड का? तुम लोग सुनोगे नहीं? हाँ, यूँ 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 बता रहे। सोलेनोइड पे समझ फिर क्या है। लिख लिया टॉपिक, अब समझते हैं सोलेनोइड क्या है। देख, कुछ नहीं करना तेरे को, क्या करना है, कोई भी मटेरियल ले ले और उसके ऊपर में क्या कर, एक वायर ऐसे लपेट दे। लपेट सकता है? यूँ लपेट दिया तो हर एक लूप क्या सर्कुलर लूप जैसा दिखाई देगा क्या? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं? तो हर लूप के कारण सेंटर पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अगर तू करंट फ्लो कराएगा तब, तो वो सोलेनोइड क्या होता है बेटा, वो एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। दैट्स नॉट नेसेसरी। अगर केवल ऐसे वायर भी रहे तभी वो सोलेनोइड कहा जाएगा, है ना। क्या करेगा बेटा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। क्या परमानेंट मैग्नेट होता है? नहीं, तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब उसमें करंट बह रहा हो, जब उसमें करंट बह रहा हो। हर बात समझ में, करंट नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। तो सोलेनोइड का क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल पे अगर हम ऐसे वायर को रैप कर दें, क्या कर दें, रैप मतलब ऐसे ऐसे गोले गोले लपेट दें, तो उस सिस्टम को बोलते हैं सोलेनोइड। उसमें करंट अगर फ्लो करेगा तो सेंट्रल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये सोलेनोइड एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस होल सिस्टम इज नॉन एज सोलेनोइड। कोई तकलीफ? तो पहले लिख डेफिनेशन सोलेनोइड का क्या है।
when wires are wrapped on conducting or insulating material then it behaves like temporary magnet. ठीक है भाई, कैसे बिहेव करता है वो? टेम्पररी मैग्नेट की तरह है। फुल स्टॉप वाले हैं, दिस इज नॉन एज सोलेनोइड। तो एक्सपेरिमेंट कर सकता है इस पे, सुन कैसे। एक लोहा ऐसे ले लो, उस पर तार ऐसे लपेट दो और दोनों जो वायर का एंड होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले सॉकेट में एंटर कर दो, तो करंट बहेगा ना उसमें। करंट बहेगा तो क्या सेंट्रल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो तू उसको ऐसे ना कोई भी लोहा को चिपका सकता है, मैग्नेट की तरह बन गया ना वो। अगर ये लोहे का रहेगा तो उसके पास सामने लेके जाओगे ना, फटाक से चिपकाएगा वो, और काफ़ी अच्छा मैग्नेट बन जाता है, मतलब काफ़ी ताकतवर मैग्नेट बनता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखेगा प्लांट्स वगैरह में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। प्लांट्स वगैरह में कहाँ यूज़ किया? जैसे कि तुम अगर स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एल्युमिनियम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री वगैरह में, तो तुम देखोगे स्क्रैप मटेरियल होता है। स्क्रैप मटेरियल क्या होता है? मान ले कि इसको बनाने के लिए बेटा थोड़ा बहुत फिनिशिंग करना पड़ा होगा ना, थोड़ा बहुत ऐसे छिलना पड़ा होगा ना, तो छीलोगे तो एकदम शार्प एज का ऐसा पतला पतला टुकड़ा होगा ना, क्या तेरे के एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हो, ऐसे हाथ से पकड़ के ले जाओगे क्या? गड़ जाएगा हाथ तुम्हें ना, चुभ जाएगा ना। तो कैसे लेकर के जाते हैं? अगर लोहे का मटेरियल है, कोई भी मेटल्स है, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सोलेनोइड बनाते हैं और इसको ऐसे लाते हैं, उसको सबको चिपका लेता है और ऐसे चिपका करके ले जा करके जहाँ छोड़ना है वहाँ करंट बंद कर देंगे, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद हो जाएगा, तो सारा का सारा लोहा गिर जाएगा। तो ये होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्यों सर इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्यों परमानेंट मैग्नेट से क्यों नहीं करते हैं? मान ली बेटा कि पूरा 1 टन है यहाँ पे स्क्रैप मटेरियल, तो उतना बड़ा चुंबक लेके आएगा तुम, और चुंबक अगर लेके भी आएगा तो वहाँ ले जा करके फिर खींच खींच के अलग करेगा, तो फिर तो टच करना पड़ गया ना तेरे को, तो कोई फायदा हुआ क्या? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो क्या करोगे बेटा? वहाँ लेकर के जाओगे, करंट ऑन करोगे, मैग्नेट की तरह बिहेव किया, उसको चिपकाया, और जहाँ तेरे को रखना है वहाँ ले जाकर करंट बंद कर दिया, अपने आप नीचे झड़ गया सब। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द प्रोसेस। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सोलेनोइड का। कोई दिक्कत है? चलो, तो सोलेनोइड का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखते हैं। परसों ही है ना वो नाइस जन्माष्टमी, पर यहाँ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग 19 मतलब 19th को। देख बेटा इधर आ जा, कैसा सोलेनोइड दिखेगा देखना। 2 तरीके से बना सकते हैं, देख यहाँ देख, यूँ यूँ यूँ, ऐसे दिख रहा है, ऐसे गोला गोला लपेट दिया, करंट ऐसे बह रहा है, इस तरीके से बह रहा है और इधर निकल जा रहा है। अगर ऐसा है बाबू, तो क्या इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना? कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा थोड़ा समझना। करंट ऐसे बह रहा है यूं, तो ऐसे इधर जाएगा क्या? देख कैसे करते थे, अगर एक लूप रहता था तो करंट के डायरेक्शन में उंगली को कर्ल कर लेते, थंब डायरेक्शन बताता था क्या? तो देखिए लूप ऐसे इमेजिन करें, इस तरीके से लूप है, करंट ऐसे बह रहा है, तो क्या ऐसे रैप करोगे? इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है क्या? तो इस सेंट्रल लाइन पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है। अब इसका वैल्यू कितना होता है यही कैलकुलेट करने सीखना है। अच्छा, सोलेनोइड को बनाने का एक और तरीका है, ध्यान से देखना। कई तरीक़ों से अपन डायग्राम बना सकते हैं। एक तो ऐसे जनरल तरीके से बनता है, चेंज हो जाएगा ना बेटा। अगर अभी करंट ऐसे बह रहा था तो तू ऐसे रैप किया तो इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ऐसे बहता तो ऐसे रैप करता तो इधर हो जाता। ये तेरे को इल्यूजन हो रहा है, तेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि कौन आगे है कौन पीछे है, इसीलिए हम यहाँ पे बोल भी नहीं रहे हैं कुछ। इमेजिन कर ले इस वायर ऐसे यूं, किधर से तू देख रहा है ये भी तो डिपेंड करता है बेटा। क्लॉकवाइज एंटी, इधर से देखेगा क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर से देखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो उतना मत बुद्धि लगा, जैसे हम बोल रहे हो वैसे समझ। तू समझ कि ऐसा गोला है, करंट इस तरीके से बह रहा है यूँ,
बह रहा है तो ऐसे रैप किए तो इधर, अगर इधर करंट बहता तो इधर, उससे कोई लेना देना नहीं है वैसे अभी। किससे लेना देना है तेरे को, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बस, ठीक है। इसमें इल्यूजन क्रिएट होता है ना, तेरे को लग रहा है ये वाला वायर आगे है कि ये वाला वायर आगे है, ऐसे करके देखेगा तो एक बार ये आगे दिखेगा, फिर ऐसे करके देखेगा तो ये वाला आगे दिखेगा। इसको इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्यूजन। जैसे मान ले कि हम ऐसे लूप बना दिए, ध्यान से सुन, ऐसे लूप बना रहे हैं, तू थोड़ा आँख ऐसे करके कर, बता कौन सा वायर तेरे को पीछे दिख रहा है, कौन सा आगे दिख रहा है? ये वाला आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, ये वाला, ये आगे दिख रहा है ना, ऐसे आगे की तरफ है ना, और ये पीछे ऐसे दिख रहा है बेटा। अब कुछ देर बाद ऐसे करके देख, तू इसको इमेजिन कर आगे है, अब वो तेरे को पीछे दिखने लग जाएगा, पता नहीं चलता, इसको इल्यूजन बोलते हैं, इसलिए हम ऐसे बताते भी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे इमेजिन करें, है ना। चल सुन आगे। अच्छा, इसका और क्या डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुन। 2-3 तरीके से डायग्राम बन सकता है बाबू। जैसे मान लो एक और तरीका है डायग्राम बनाने का, ऐसे कोई भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर या इंसुलेटर ले लिए। अब सुन, वायर ऐसे लपेटा हुआ है, ध्यान से देखना, दिख रहा है क्या? बॉटल है, पीछे से वायर गया, देख यहाँ पे बना है क्या, पीछे से वायर गया, फिर आगे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे, समझ में आ रहा है? यो 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 यो, ठीक है, ऐसे वायर लपेटा हुआ है। करंट कैसे मान, चल इधर से मान लेते बेटा, अगर अंदर से गया तो फिर इधर ऐसे आ रहा होगा, देख ऐसे आ रहा है क्या सब है, और ये फिर नीचे आ गया। अगर यहाँ से तू बैटरी से कनेक्ट कर देता तो करंट ऐसे बह रहा है, ठीक। बता किधर होगा डायरेक्शन इस बार, ऐसे दिख रहा ना बेटा, देख करंट ऐसे बह रहा है क्या, इसमें साफ साफ दिख रहा है तुमको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बाबू, इस साइड, राइट साइड ना, ऐसा। अब इसी का वैल्यू निकालने सीखना है। एक और तरीके से डायग्राम बनता है, वो भी देख लो, तो लगेगा कि कुछ नया है, किताब में पढ़ा है नहीं आज में। बॉटल दो, इमेजिन करना थोड़ा, ऐसे ऐसे वायर लपेटा हुआ है, ठीक, ऐसे वायर लपेटा हुआ है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, मान ले कि ऐसे ऊपर वायर वाला पार्ट ऐसे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, मान ले यूँ ऐसे दिख रहा है बेटा, ऐसे, ठीक। अब तू क्या कर, आरी ले ऐसे काट दे, इमेजिन कर कि ऐसे आरी से काट दिए, तो काट देगा तो तेरे को आगे से कैसा दिखाई देगा, वायर का भी ऐसे गोला गोला दिखाई देगा, कटा हुआ है तो, और ये तो सिलेंडर तेरे को दिखाई देगा ही, दिखाई देगा ना। वायर ऐसे लपेटा हो तो वायर भी ऐसे कट गया ना, तो उसका क्रॉस सेक्शन ऐसे गोला गोला दिख रहा होगा ना, या तो करंट अंदर घुसता हुआ या तो बाहर आता हुआ, ऐसा ही दिख रहा होगा। ऊपर में मान लो अंदर घुसता हुआ दिख रहा है, तो नीचे में बाहर आता हुआ करंट दिखाई देगा क्या? तो देख ऐसे भी डायग्राम बनता है इसका। जो ब्लू वाला वायर इस पे रैप किए थे बाबू, वही वायर बना रहे हैं, कटा हुआ ऐसे गोला गोला दिखेगा ना। करंट क्या ऊपर से बाहर आ रहा था, देख ऊपर से ऐसे जा रहा था ना, तो ऊपर वाला जो वायर ऐसे कटा हुआ है, इसमें से करंट ऐसे बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर को डॉट से दिखाएंगे क्या, ऐसे करंट आता हुआ बाहर दिख रहा है, और नीचे में क्या होगा, अंदर की तरफ करंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भी सोलेनोइड को किसी किसी किताब में दिखाते हैं, सब है एक ही चीज़, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। कोई तकलीफ बाबू? चल, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करने सीखना है। मैं मान लेता हूँ, देखो बात नहीं करो, छोड़ दो भाई उसको। सोचो, मान ले बेटा ये जो सिलेंडर अपन लिए है ना, उसका रेडियस है कैपिटल आर, कितना है बाबू, ठीक। और ये जो सोलेनोइड है इसका टोटल लेंथ है एल, कितना है, कैपिटल एल। जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। मेरे को पता बेटा, अगर इतना बड़ा बॉटल तेरे को दे दूं और वायर लपेटने दे दूं, एकदम पतला पतला वायर, तो कितना लपेट, मतलब कितना लूप बन सकता है उसमें, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो सकता है, 2-4 की काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। पतला पतला कॉपर वायर जो देखता है इस वायर के अंदर में पतला पतला, वो तो बहुत पतला होता है ना, ऐसे ऐसे लपेटेगा तो कम से कम 4000-5000 टन्स भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये नंबर ऑफ टन्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे हम कम बनाए हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, मतलब छेज देते तो नहीं दिखाई देता कुछ।
तो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। उन एक दूसरे में कनेक्ट रहता है, एक दूसरे में ऐसे लपेटा हुआ रहता है, एक दूसरे में कनेक्ट है बेटा, वो टच रहता है। टच रहता है, पर एक्चुअली चूंकि कुछ तो प्लास्टिक रैप रखा होगा ना, तो करंट आपस में पास नहीं कर सकता है वो, ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फिर। तो समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से रैप्ड है बस। अब सुन ध्यान से, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, तो हर 1 मीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो मेजर कर सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं बेटा एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन क्या है सर? ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स मतलब लूप, पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं बेटा कि जो हम लोग ऐसे रैप करें ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन। टोटल कितना है? एन। तो एन बाई टोटल लेंथ, ये हुआ ना एन का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? 1 मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है उसको स्मॉल एन से दिखाते हैं, और कैपिटल एन क्या दिखा रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एल क्या दिखा रहा है? टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। कोई तकलीफ यहां तक? बात समझ में आ रही है? मैं अगर बोलता हूं कि 1 मीटर में टोटल नंबर ऑफ, 1 मीटर में टर्न्स है 10, कितना बेटा? मतलब स्मॉल एन का वैल्यू है 10 पर मीटर। 10 पर मतलब हर 1 मीटर पे 10-10 टर्न है। मैं बोलता हूं बताओ 2 मीटर में टोटल टर्न कितना होता? 20। खत्म। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का क्या मतलब है? एन को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, पता चल जाएगा क्या? कोई दिक्कत है? अब कैलकुलेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है ना? स्मॉल एन क्या है बोल? टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड एन एल इज द टोटल लेंथ। कोई दिक्कत? क्या इसका रेडियस कैपिटल आर से दिखा रहे हैं? किसका रेडियस है? वायर का है क्या? उस सिलेंडर पे है जिस पे लपेटे हुए हैं। ठीक है भाई, राइट इट डाउन। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताते हैं। तीनों दीपक ही नहीं निकलेगा। 8 कह रहे हैं यहीं रह जाना आज कोई। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? पुरवा रहा है? हाँ हाँ, सब हो जाएगा। अबे यहाँ का नाइट लाइफ ठीक नहीं है भाई। और सब ठीक चल रहा है? वो लिख रहा है, कॉपी कर रहा है। माइक लगा हुआ है ना, तार। क्या बोर्ड पे पढ़ाते हैं? नहीं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं जो यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। खाओगे क्या? हाँ भी बोलता तो मंगा नहीं पाते अभी। कल आया, पता नहीं क्यों आया है, कैसे आ गया, मेरे को भी डाउट था इस पर। कॉल किया मेरे को, बोला कि हम आ रहे हैं। हाँ, बोला कि अभी तक घर के बाहर खड़ा है, 2 गेट। ओ, रूम में थे इस समय। 2 गेट तो केस के ना सब सही। हाँ लास्ट में बोल दिया लेकिन थर्ड क्लास कर ली, फर्स्ट ही में कई बोला पे हार गया। बोला तो सही। घर कोई देखा ही नहीं तेरा, हम लोग भी कहाँ देखे हैं। कैसे बोल दिया कि बड़ा सा गेट है? वो नॉर्मली सबका जो भी बड़े लोग होते हैं। सही बोल दिया। अच्छा, तो सच में चलना है क्या तुम लोगों को? हाँ नहीं, हाँ यही जाने आने का दिक्कत हो सकता तुम लोगों का। हरे कृष्णा। चलेगा? क्या लग रहा है? कम से कम 1000 का भीड़ होगा। वहाँ पे होगा भी नहीं, वहाँ पे अट ही नहीं पाएंगे लोग, तो कहीं और इवेंट है शायद। हाँ बाबू,
हाँ वो एड्रेस लिखे ही होंगे वो लोग। कौन? हाँ लेडीज कौन थी? हाँ हरिओम टावर की हैं वो। हाँ रहते हैं मधुकर। लिव इट ना। लेडीज कोई नहीं है यहाँ पे। ऑनलाइन पे होगा हाँ बहुत है। निताई सेवनी माता जी हैं उनका होगा, पता नहीं। हाँ अच्छा हो सकता है। हो गया उतार लिए बड़े आ गए। ले इसको अंदर डालिए कहीं बंद नहीं ना हो गया। करें आगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन देखेंगे। यस जर्नलिस्ट है। अच्छा करेंगे बात उन पे। अब ये देख लेते हैं। मिटाए हो गया भाई। चल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। ये सब मिटा रहे हैं, केवल आखिरी वाला इस्तेमाल करेंगे। देख तो बेटा मेरे को बताओ एक बात। तू अगर लास्ट लेक्चर नहीं पढ़े हुए तो नहीं समझ में आएगा। तू मेरे को बताना। ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ढेर सारा वायर ऐसे है लाइन में। याद है यहाँ पे एक सवाल किए थे, आंसर कितना आया था? म्यू नॉट एन आई। क्या आया था याद कर? म्यू नॉट आई बाई 2 याद है। पर वो आई क्या टोटल करेंट था? करेंट पर यूनिट लेंथ था, ये था ना। तो देख बेटा ये भी तो एक ऐसा ही है ना, ये भी तो एक ऐसा ही है ना। मान ले कि हम इस पॉइंट पे, ध्यान से सुनना जो लोग पढ़े हो, अगर हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं इसके कारण, इस लाइन मतलब इन सारे वायर्स के कारण, तो डायरेक्शन किधर होगा बोल तो? क्या याद कर हम बोले थे कि किसी एक वायर को पकड़ लो ऐसे, होगा क्या? इधर कितना होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू? म्यू नॉट आई बाई, पर ये आई क्या था? करंट पर यूनिट लेंथ, यही था ना बेटा। चल अब बता इसके कारण क्या इधर डायरेक्शन हो जाता? देख होता था। इसका भी वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई, दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाता है क्या? तो इस सोलेनोइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना दिख रहा है? सिमिलरली इधर भी बाहर कितना होगा? तो सोलेनोइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, अंदर में होता है कुछ ना कुछ। अरे ये बात समझ में बेटा? कहाँ होता है? अंदर में। अंदर में कितना होता है ये कैलकुलेट करेंगे। ये बात समझ में आया क्यों 0 होता है? जो लास्ट कैलकुलेशन कराया है वो पढ़ा होगा, उसी को समझ में आएगा। खैर इग्नोर इट। आगे देखिए, हम लोग को तो सेंटर पे निकालना है सर। अब सेंटर पे निकालना है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा। तो एम्पियर्स लूप मैं ऐसा बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए ब्लैक कलर से। मान लेते हैं इस सोलेनोइड का रेडियस r मान के चले थे ना बेटा। तो अगर हम ये एक स्क्वायर बना तो ये r और ये r टोटल कितना हो गया? तो ये जो तुम लूप बनाए हो उसका एज लेंथ कितना है बेटा? 2r। कितना है एज लेंथ? 2। आधा अंदर है आधा बाहर है, तो ये r, ये भी r स्क्वायर बना रहे हैं ना, अंदर आधा है r, तो ये भी r हो गया, तो 2r हो गया ना एज लेंथ। तो ये भी 2r लेंथ का हो गया, ये भी 2r 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 सब हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या बनाए हैं हम? व्हाट इज दिस? एम्पियर्स लूप। क्या है बेटा? एम्पियर्स लूप। अब लूप का चूंकि डीएल वेक्टर लेना होता है तो हम अपने हिसाब से डायरेक्शन ले सकते हैं ना। तो हम लूप का डायरेक्शन ऐसे मान रहे हैं, इस तरीके से घूमता हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। ये किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं? ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाए हुए ना बेटा लाल कलर से। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए, मैं लगा रहा हूं फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या बोल सकते हैं? बोल बेटा। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई नेट, यही ना? आइए ध्यान से देखिए, अब लूप का डिफरेंट पोर्शंस है तो सबका बात करेंगे।
ध्यान से देख, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं P, इसका Q, इस पॉइंट का R और इस पॉइंट का S। तो पूरे लूप में इंटीग्रेट करना होता है ना बेसिकली, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। इसको ध्यान से देखना कैसे कैसे डिवाइड करें। तो B डॉट DL कहाँ से कहाँ बेटा, P से लेकर Q तक, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड। अब पहले P से Q जाएंगे, उसके बाद कहाँ से जाएंगे बोल, B डॉट DL कहाँ बोल, Q टू R, आगे बोल बेटा, B डॉट DL कहाँ से जाएंगे, R से S, उसके बाद S से, ऐसा ना। तो कंप्लीट लूप की बात हो गई क्या, देख तो चल, बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट, यही ना। अब ध्यान से देखेंगे P से Q पे, देखो P से Q में लूप का लेंथ डायरेक्शन क्या है, इधर ही है बेटा, देख लूप का डायरेक्शन इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो क्या उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया होगा, तो ये हो गया BDL cos 0 डिग्री। और इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा, याद कर मैंने बोला था कि वो R पे डिपेंड नहीं करता, हर जगह पे सेम है। तो क्या B को बाहर भी निकाल सकते थे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुना कैसे लिखते हैं एक्चुअली, BDL cos 0 डिग्री, फिर BDL हो जाता और B फिर बाहर निकल जाता। तो ऐसा होता क्या बेटा, B इंटू DL कहाँ से कहाँ, P से Q, ऐसा होता कि नहीं होता। अभी ध्यान से सुना, P से Q मतलब DL को जोड़ दो, मतलब बेसिकली टोटल लेंथ लिख देना है, कहाँ से कहाँ, P से Q, कहाँ से कहाँ। तो क्या बेटा डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था क्या, P इंटू लेंथ कितना है P से Q, 2R, कितना लेंथ का था 2R, तो क्या सीधा B इंटू 2R लिख सकते थे क्या, बात समझ में आ रही है। तो ये नहीं लिख करके सीधा लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोल, B, कोई दिक्कत बेटा, प्लस अब Q से R, Q से R में DL का डायरेक्शन ऐसा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अंदर की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ तो इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 90, तो BDL cos 90 डिग्री 0, खत्म। तो यहाँ से यहाँ क्या 0 हो गया बेटा, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ से यहाँ का बोलो सर, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो BDL B ही 0 हो गया, वहाँ पे क्या 0 हो गया, कहने का मतलब Q से R में ये इंटीग्रेशन हमेशा 0 है। समझ में आया आयुष, अंदर में क्यों 0 हुआ, क्योंकि 90 डिग्री पे है, बाहर में 0 क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। प्लस R से S बोल, R से S मैग्नेटिक फील्ड है क्या, खत्म। S से P अगेन वही बात, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो 0, और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पे है तो कंप्लीट 0 हो गया क्या, बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट। म्यू नॉट आई नेट, नेट करंट कितना बह रहा है ये देखना है ना बेटा, ध्यान से देखना, ये अच्छे से समझना। मान लेते हैं कि इसका करंट पर यूनिट लेंथ n दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 1 मीटर में कितना टर्न्स है n, तो पता कितना लेंथ है, ये हम लोग को पूरा ये निकालना ना बेटा, इस टोटल करंट लिखना है ना, आई नेट मतलब इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है। तो कैसे पता चलेगा टोटल करंट, नंबर ऑफ टर्न्स को n से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा क्या। तो ये पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अंदर कितना है। अभी क्या पता चलेगा, लूप के अंदर में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। तो 1 मीटर में n था, अब लूप के अंदर में कितना लेंथ है 2r, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाता बोल, n इंटू 2r। ये क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द एम्पियर्स लूप ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द एम्पियर्स लूप। अब एक लूप में कितना करंट है i, तो टोटल कितना i से मल्टीप्लाई कर दे, एक लूप में i तो 10 लूप में 10i, तो इतना नंबर ऑफ टर्न्स में इतना इंटू i। क्या टोटल करंट लिख चुके हैं, कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आया कैसे लिखें ये। अब सॉल्व करिए, देख 2r गया क्या, b बराबर क्या दिख रहा है सर, वो जो 2r था वो तो सिर्फ इसका था ना, p से q का, p से q का नहीं, हम क्या लिखे, ये स्क्वायर है बेटा, क्या है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऑफ एज लेंथ 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, स्क्वायर लिए थे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट क्या है परमिएबिलिटी, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट I क्या है जो करंट फ्लो कर रहा है। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। कोई दिक्कत बाबू, राइट इट डाउन। आ रहा है ट्रैफिक में फंस गया है। बहुत लग रहा है ये BMW लेके आ रहा है एकदम। बोल अभी गैलेक्सी मॉल से 5 मिनट बाप रे, गैलेक्सी मॉल तो नहीं से दूर है अभी।
हरे कृष्णा। हम जानते हैं इसको बचपन से, कॉलेज से जानते हैं। क्या जान रहा है, मतलब ऐसे ही बोल रहा है ये, हाँ? क्या जान रहा है? अच्छा लगता है। हाँ यस थैंक यू। क्या? अरे हाँ ये बन गया भाग। हटाओ वहाँ से, जूठा है, हटाओ वहाँ से, हटाओ हटाओ उठो, हटाओ, गिर जाए टूट जाए। तनवीर भी घर गया हुआ है क्या? क्या हो गया? अच्छा बना लिए। वेयर करके लिख लो बेटा। एन क्या है लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं सोलेनोइड के बारे में, ये बस याद रखना, ठीक है ना। याद क्या रखते हैं, देख बेटा, सोलेनोइड के अंदर में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे ना तो आंसर आता है म्यू नॉट एन आई, पर एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे निकालोगे ना तो आंसर आता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, जस्ट आधा हो जाता है। ध्यान से सुन, सोलेनोइड है ऐसे, बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो आंसर कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट, पर एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2, आधा हो जाता है। एम्पेयर लूप का उसके भी बाद नहीं यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा ना बेटा। तो इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, और एकदम एंड पॉइंट पे जब आओगे सोलेनोइड के तो कितना हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, आधा हो जाता है। ठीक, तो ये लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेंट्रल लाइन, ऐसे लिखना, मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन सेंट्रल लाइन is mu naught n I, is mu naught n I, magnetic field at all points on central line is mu naught n I, but पैराग्राफ चेंज करके, but at the end points B बराबर mu naught n I by 2। म्यू नॉट एन आई बाई 2। चलो हाँ,
एक्चुअली जब इसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे ना तब समझ में आएगा, एम्पियर सर्किट लॉ से समझ में नहीं आता है। एक्चुअली अपन आइडियल बात करने लग जाते हैं। समझ में आया? जस्ट रिमेंबर इट, इसके लिए इतना लोड नहीं है। देख बेटा आगे आ जाओ। अब बात करते हैं टोरॉइड की। किसकी बात करते हैं? ये टोरॉइड क्या होता है? ऐसे कुछ नहीं होता है। ये सोलेनोइड होता है ऐसे, इसको पकड़ दोनों एंड और ऐसे मिला दे तो क्या गोला बन जाएगा? तो ऐसे गोला होगा और ऐसे ऐसे वायर लपेटा हुआ होगा, उसको बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं? तो लिखो जरा थर्ड में, यस, ऐसे गोला रहेगा ऐसे और ऐसे ऐसे लपेटा हुआ रहेगा। हाँ बिल्कुल, लिखो थर्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है बेटा, लिख जरा टोरॉइड क्या होता है, पहले लिख ले डेफिनेशन। टोरॉइड लिखो, टोरॉइड का डेफिनेशन लिख लो। व्हेन अ सोलेनोइड इज कनेक्टेड एंड टू एंड, व्हेन सोलेनोइड इज कनेक्टेड एंड टू एंड, व्हेन सोलेनोइड इज कनेक्टेड एंड टू एंड, देन दिस इज नॉन एज टोरॉइड, देन दिस इज नॉन एज टोरॉइड। देख बेटा, एक्चुअली ऐसे जो सोलेनोइड ऐसा था ना, ऐसे गोला करके गोला कर दिया, बस एंड टू एंड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इसको टोरॉइड बोलते हैं। अब देख तार कैसा लपेटा हुआ है इसमें। समझ रहा है ना? इस तरीके से लपेटा हुआ है और मान लेते करंट ऐसे बह रही हूँ। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, पंखा वाला देखा होगा, वही ना। ध्यान से सुन, अब इसके सेंटर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब इस सेंटर पे ऐसे ऐसे। तो देख ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले क्या करूँगा बोल, अगर मेरे को यहाँ पे सेंट्रल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो लूप बनाऊँगा क्या, और इस लूप का नाम क्या है बेटा, एम्पियर्स लूप। मान लेते ये एम्पियर लूप का रेडियस कितना है, कैपिटल आर मान ले। कितना मान ले बेटा, कैपिटल आर। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ क्या लिख सकते थे, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ वी कैन राइट B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट ना, यही ना बाबू, बता। पक्की बात है कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अच्छा, ये जो तुम एम्पियर लूप लियो बेटा, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना। क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शन। ध्यान से सुन, मान लेते हैं हम डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुना, मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन भी बता सकता है अगर तेरे को आएगा तो। देख तो बेटा, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ बह रहा है क्या, पकड़ ले ऐसे, इधर दिख रहा है क्या, ऐसे पकड़ रहा है, इधर इधर हो रहा है क्या, तो जिधर हम डीएल का डायरेक्शन लिए उधर ही मैग्नेटिक फील्ड भी दिख रहा है क्या। नहीं समझ में आया, पकड़ लिया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता जा रहा है, देख। तो जिधर डीएल का डायरेक्शन उधर ही मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। तो बोल बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्या लिख देते, बी डी एल कॉस बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट, ऐसा क्या। अब ध्यान से सुन, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो बाहर निकल जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। बोल बेटा आगे, क्या डी एल मतलब वो जो लूप कंसिडर की उसका टोटल लेंथ जोड़ दो पूरा, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा, क्योंकि रेडियस आर मान लिया है, बराबर म्यू नॉट आई नेट। अब आई नेट कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, कितना टोटल करंट बह रहा है। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दिया हुआ है एन, कितना दिया हुआ बेटा, एन क्या है, टोटल टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हैं। सुन, तो बताना कितना करंट पास कर रहा है। पहले ये देख लो ना कि जो लूप तुम कंसीडर किए उसमें से कितना नंबर ऑफ वायर्स निकल रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान ले कि तू 10 बार लपेटता, तो इस लूप के अंदर 10 ही वायर दिखता ना,
जितना वायर लपेटेगा अंदर वायर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? n नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हो तो कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n आ जाएगा उसके अंदर में। तो क्या लिखेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट कितना बह रहा है? हाँ, हर एक में I, तो टोटल नंबर ऑफ करंट n इंटू आई। समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। अब सुनियो, क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा? म्यू नॉट n बाई 2 पाई r इंटू आई। देख तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और 2 पाई आर क्या हो गया? टोटल लेंथ। तो क्या हो गया? टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यही था क्या? टर्न्स पर यूनिट। तो बोल बेटा बी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? अगेन म्यू नॉट एन बाई एल, एन बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से दिखाते थे क्या? तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आ गया, और उतना आना भी चाहिए यार। अगर सोलिनोइड ऐसे है तो म्यू नॉट एन आई, ऐसे लपेट देने से क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? मत हिलाना एकदम। तो कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा ना? दिखाई दे रहा है? राइट इट डाउन। डायग्राम अच्छे से बनाना। तुमको डर लग रहा है रात में? हाँ, सुबह सुबह निकल जाना, 2 घंटे में पहुंच जाओगे, और सुबह वाला बस जल्दी जाएगा। यस, तुम्हारा आवाज़ क्लास में अंदर तक आ रहा है, एक एक बात। यस, मेरा भी आ रहा है। नहीं, तुम सभ्य आदमी है ना भाई। अभी सब पेपर दिखा दो। पागल लगा रहे हो। अरे विवेक, हाँ पूरा है तो नीचे में है ना? हाँ। गड़बड़ी नहीं छोड़ देना। हाँ, ठीक। टाइम देखना तो। आया समझ में टोरॉइड क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करेंगे। एकदम नया है, जो नहीं आए हैं उनका एकदम ये तो बर्बाद हो ही गया होगा, हम समझ ही गए हैं। कम से कम वो बच जाए, ठीक है ना? यहीं तक रहने देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। ये तो सर ये भी तो सरफेस पे ही है ना? क्या सरफेस पे है? पिछला क्लास से उतना ज़्यादा रिलेटेड था। बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल। बंद कर, लास्ट रेजिस्टेंस समझा दे रहे हैं, बंद कर।